Class, so we are starting with the new chapter that is democratic government. So democratic क्या होता है, जो कि हमें जो है क्या मिली हुई है, फ्रीडम मिली हुई है. दैट इज़ द ओनली डेमोक्रेसी जो कि हम खुद जो है चुनते हैं, हमारी गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं. दैट इज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि हमने ही करी हुई है और हमारे ही लिए करी हुई है. सो एज़ यू ऑलरेडी नो, आपको जैसे कि पता है, जो पहले की फॉर्म जो गवर्नमेंट की होती थी वो कौन सी थी, मोनार्ची. यानी कि क्या होता था, जिसमें किंग और क्वीन होता था, जो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया कि आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं, प्लेसेस हैं हमारे वर्ल्ड में जहाँ पे आज भी किंग एंड क्वीन ही रूल करते हैं. ही और शी इन्जॉयड ऑल द पावर. जो भी किंग या क्वीन होता था वो सारी पावर जो इन्जॉय करता था. Although helped by advisors, the final decision lay in the hands of monarch as he or she was all powerful. उनके क्या होते हैं, कुछ एडवाइज़र्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उनके डिसीज़न लेने में, लेकिन जो फाइनल डिसीज़न है वो किसके, किंग या फिर क्वीन के हाथ में ही होता है, क्योंकि उनके पास सारी पावर्स होती हैं. स्लोली इट वॉज रियलाइज दैट द विल ऑफ द पीपल ऑल्सो मैटर्ड. यानी कि धीरे धीरे क्या रियलाइज़ किया लोगों ने, कि जो लोग चाहते हैं वो भी मैटर करता है. फाइनली फिर उसके बाद क्या हुआ, डेमोक्रेसी केम अप एज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज पीपल. क्योंकि जो है उसके बाद क्या हुआ, जब रियलाइज़ किया कि ये तो गलत है कि सिर्फ किंग या क्वीन ही डिसीज़न ले, तो हमने क्या किया, डेमोक्रेसी हम लेकर आए, जिसमें क्या है, ये बहुत मोस्ट पॉपुलर है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मतलब एक गवर्नमेंट जो हम बनाते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर है डेमोक्रेसी, क्योंकि ये लोग ही जो है डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सा रूलर चाहिए, कौन डिसीज़न लेगा. जो मैंने आपको बताया था, फॉर द पीपल. ठीक है, आप लोगों के लिए ही, हम लोगों के लिए ही, बाय द पीपल, हम ही वोट करते हैं उस कैंडिडेट को जिसको हम गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं. द कॉमन मासेस और सिटीजन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ लीडर्स. मतलब जो सिटीजन्स हैं, हम जो है सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, नागरिक हैं, हम क्या करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सेलेक्टिंग एनी लीडर. हम किसी भी लीडर को चुनने से पहले हम खुद डिसाइड करते हैं हमें किसे वोट देना है. नाउ डेमोक्रेसी क्या है. द वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स डेमोस एंड क्राटोस. यानी कि जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से है, डेमोस एंड क्राटोस से. द वर्ड टुगेदर मीन्स, जो पूरा अगर हम वर्ड साथ में मिला दे तो उसका क्या बनता है, मीनिंग अथॉरिटी ऑफ द पीपल. यानी कि जो है लोगों की अथॉरिटी, मतलब लोगों का ही हक. देयरफॉर डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट जो कि लोगों के लिए हो. As you know, India follows a representative form of government, that is citizens choose their representative to run the government. जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया क्या करती है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है फॉलो करती है, जिसमें क्या होता है, सिटीजन्स यानी कि खुद लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए. हम ही क्या करते हैं, वोट करते हैं ताकि हम उसे लीडर बना सके. द रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल कीपिंग इन माइंड देयर ओपिनियन एंड प्रॉब्लम. जो रिप्रेजेंटेटिव जो हमने बनाया होता है, जिसको वोट दे के हमने जिताया होता है, वही डिसीज़न लेता है हमारे, मतलब लोगों के बिहाफ पर, लोगों की जगह पर, कि लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, वो पहले हमें सुनते हैं, हमारी डिमांड सुनते हैं कि हम अपने एरिया में ऐसी चीज़ चाहते हैं, किस चीज़ की हमारे एरिया में रिक्वायरमेंट है, वो उस हिसाब से डिसीज़न लेते हैं. नाउ देयर आर सम साइलेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. क्या है, फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट इज़ नेसेसरी दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर डिसिप्लिन एंड शुड वर्क फॉर नेशनल इंटरेस्ट. यानी कि अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या है, एक उसमें डिसिप्लिन हो और वो पूरे नेशन के लिए वर्क करें और एक साथ होके करें. पब्लिक ओपिनियन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी डेमोक्रेसी. यानी कि हम क्या हैं, पब्लिक हैं, हमारा जो ओपिनियन है, हमारी जो सोच है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए.
द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑन इशूज़ और प्रॉब्लम्स दैट टच देयर लाइव्स एंड वेलफेयर इज़ पब्लिक ओपिनियन। जो भी लोगों का ओपिनियन है या फिर इशू या फिर प्रॉब्लम है वो क्या है, पूरा पब्लिक का ओपिनियन है, किसी एक जने का नहीं, पूरी पब्लिक को मिला के जो ओपिनियन बनता है ये वो है। इट पेव्स द वे फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। द गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द राइट्स ऑफ द पीपल, यानी कि जो भी राइट्स हैं उसको गवर्नमेंट ना तो इग्नोर कर सकती है, और गवर्नमेंट को उसका पॉलिटिकल और सोशल चेंज जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो हमें लाना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट है, पीपल शुड बी वेल अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। जो लोग हैं उनको अपनी राइट्स, जो हमारे राइट्स हैं और हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, आपने पढ़ा हुआ है 5th क्लास में, लास्ट चैप्टर आपका था फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। दे शुड बी अपडेटेड विद द पॉलिटिकल हैपनिंग्स ऑफ द कंट्री। हमें क्या है, हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए कि हमारे जो है कंट्री में पॉलिटिकल हैपनिंग्स कौन सी हो रही है, मतलब कौन हमारा जो है सीएम बन रहा है या कौन कैसे बन रहा है, कौन सी पार्टी है, ये सब हमें पता होना चाहिए। द सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री शुड एक्सेप्ट द व्यूज़ एंड डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड शुड गिव अप सेल्फ इंटरेस्ट फॉर द सेम। यानी कि जो भी हमारी कंट्री हो गई, जैसे उसका अगर हम सिटीज़न हैं, हमें जो है व्यूज़ एक्सेप्ट करने चाहिए, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव या फिर गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि हमारे जो है कंट्री जो है अच्छे से चल सके। अ लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग अ स्मूथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए होते हैं, वो बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी डेमोक्रेटिक पूरी गवर्नमेंट को चलाने के लिए। हाउएवर इनटॉलरेंट लॉर्ड्स कैन डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। लेकिन क्या हो सकता है, कोई भी जो डेमोक्रेसी है हमारी, उसको मतलब लिबर्टी और इक्वालिटी के बेसिस पे, मतलब इनटॉलरेंट, मतलब जो हम नहीं टॉलरेट कर सकते, हम नहीं सहन कर सकते, वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, ख़राब कर सकता है हमारे डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को। Hence, it is essential that the government should have the freedom to rule and the opposition should have the freedom to express their opinion। यानी कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है उनके पास फ्रीडम हो राज करने की, रूल करने की, और जो उनकी ऑपोजिट पार्टी है उनको भी फ्रीडम है कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। ऐसा नहीं कि अगर जैसे आप क्लास में 2 मॉनिटर्स हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक मॉनिटर की ही बात, अगर एक मेन मॉनिटर है उसी की बात सुने, लेकिन हमें दूसरे की भी सुननी चाहिए। ऐसे ही गवर्नमेंट में भी दूसरी जो पार्टीज़ हैं हमें उनकी भी बात सुननी चाहिए, उनका ओपिनियन लेना चाहिए।